वालेकुम। हम आ गए अपने सेगमेंट में जिसमें हम आपको हेल्दी अल्टरनेटिव्स बताते हैं आम चीजों को बनाने में। आज मैंने और सामिया ने सोचा कि आपको कोई ऑप्शंस दे हेल्दी ब्रेकफास्ट की। सामिया, आप क्या बना रहे हो? I'm going to make something which is on the go kind of a breakfast. It's just a shake with a lot of fruit in it and a lot of nuts and seeds in it. सारी अच्छी गुडनेस की चीजें हम इसके अंदर डालेंगे और ये एक कंप्लीट मील बन जाता है. So this can be carried around. Like you can have half of it for breakfast. ऑफिस देर हो रही है तो साथ पीते पीते जाएं, ठीक है। अच्छा जी, मुझे है देसी खानों का शौक। मैं हफ्ते में एक दफा पराठा जरूर खाती हूँ, लेकिन आपको पता है कि पराठा बहुत अनहेल्दी भी हो सकता है, तो उसका एक हेल्दी अल्टरनेटिव मैं आज आपको सिखाने की कोशिश करूंगी। मेरा तो बहुत फेवरेट है और बना के आपको दिखाते हैं और देखते हैं कि कैसा बना है। ठीक है सामिया, आप क्या क्या डाल रहे हो पहले आप बताओ। Okay, so I'm going to start with some almond milk because, like I said before, I am not in support of जो commercial दूध है, Okay. जो Tetra Packs है. So about 1 glass. ठीक है, ये डाल दिया. अच्छा, अब सीजनल बेरीज में फ्रीज करके रख देती हूँ. जब स्ट्रॉबेरी का सीजन था और बहुत सारे स्टोर्स हैं जिन पे अब पैक्ड फ्रोजन पड़ी हुई. तो एग्जैक्टली जब ये मौसम में बेरीज का मौसम हो तो आप इनको इजीली फ्रीज कर सकते हैं। ये अपनी न्यूट्रिएंट्स नहीं लूज करता, तो आप इसको बेमौसमी यूज कर सकते हैं। So I put in frozen strawberries, frozen blueberries. वाह, और ये इतने एंटीऑक्सीडेंट से फुल होते हैं कि इट्स सो गुड फॉर यू, आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए। आदि डॉक्टर तो बन गई आपके साथ रह रहे के बिकॉज सामिया हैज ऑलवेज टॉट मी टू डू रिसर्च एंड फाइंड आउट द फैक्ट्स, तो आदि तो मैं बन गई। अब मैं थोड़ा पीचेस डाल रही हूँ बिकॉज़ इट्स सीजनल एंड आई लव पीच। या उसकी थोड़ी सी वो टैंग आ जाती है. आई नो। Okay, now I'm going to add some natural sweeteners which are full of goodness. अच्छा, So ये हमारे लोकल figs हैं. I'm just going to add 2. ये एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जो आपको रोज खाना चाहिए, कम से कम एक। इट्स सो गुड फॉर यू। और ये इरानियन figs हैं. ओए होए होए, ये रेयरली मिल गए. वाह जी मैंने वाह। सोचा कि हम क्यों ना डालें. इसको ये भी अंजीर ही है ना? अंजीर. फिक्स अंजीर होती है। ये वो है जो बिल्कुल राइप नहीं हुई होती, ये थोड़ी सी जब रॉ फॉर्म में होती है, फ्रेश जब होती है बिल्कुल, तो तब इसको आप ड्राई करके ये बनती है। 2 खजूरें. मैं 3 डाल रही हूँ. खजूर अगेन इज अ सुपर फूड। Super food. Yeah. Absolutely. अच्छा, these are some mixed seeds with raisins etc. अच्छा, इस सीड्स में पंपकिन सीड्स भी हो सकते हैं, चिया सीड्स हो सकते हैं, सनफ्लावर सीड्स हो सकते हैं, और भी बहुत हेल्दी सीड्स हैं जिनका हम आपको बताते भी रहेंगे। Okay, I like to put in some greens. ठीक है. अब क्योंकि इसका जो डोमिनेंट टेस्ट है वो बेरीज का है, तो मैं इसमें मोरिंगा पाउडर डाल रही हूँ. वरना जो हम जूसिंग में सेलरी भी कर सकते थे, एप्पल भी कर सकते थे, बट दिस इज अ बेरी शेक दैट आई. अच्छा, ये जो मोरिंगा पाउडर है आजकल इसकी बहुत चर्चा है। So moringa is also an antioxidant. Okay. And also an adaptogen. So we will talk about it in one of our shows. ओके, और ये पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है, तो इसका इस्तेमाल करें। अच्छा, मैं थोड़ा सा प्रोबायोटिक पाउडर भी डाल. थोड़ा प्रोबायोटिक भी समझा दे। प्रोबायोटिक इज बेसिकली हमारे गट में जो बैक्टीरिया रहता है ना, हमारे गट में बैक्टीरिया रहते हैं. सो जो गट बैक्टीरिया है उसको रिस्टोर करने के लिए ये इस तरह के फॉर्म्स में, पिल फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में गुड बैक्टीरिया मिलते हैं. इफ यू एड इट टू योर फूड एंड योर शेक्स और पुट इट ऑन टॉप ऑफ द सैलेड और टेक इट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, आपका स्लोली जो गट का बैक्टीरिया वो रिस्टोर होना शुरू. ओके, जिसके वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कीफर। नहीं, कीफर जो है जब आप दूध को फर्मेंट करते हो ना, तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बेसिकली कोई भी जो खाना है वो इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है. सो व्हाट डज फर्मेंटेशन मीन? आप एक सर्टेन बैक्टीरिया एक खाने में ऐड कर देते हो, बी इट कैबेज, बी इट मिल्क, इवन व्हीट, इवन दालों को भी आप
फर्मेंट कर सकते हैं। ओके। Fermented food becomes easily digestible for human beings because जो बैक्टीरिया हम गुड बैक्टीरिया उसमें ऐड करते हैं वो उसको अपने खाने के लिए उसमें से हार्मफुल चीजें निकाल लेते हैं जो उनका खाना बन जाता है। नेचर के देखो जरा तुम तरीके। और वो जो उनके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे लिए विटामिन्स और मिनरल्स और वो चीजें अच्छी चीजें रिलीज करते हैं। तो हम ना अपने किसी एपिसोड में फर्मेंटेशन भी सिखाएंगे। फर्मेंटेशन जरूर। हाँ, आपने स्ट्रॉबेरीज डाल दी, सब कुछ डाल दिया। अब आप जा रही हैं MCT oil या coconut oil. This is a mid-chain fatty acid. Again, very easily digested and very energizing. Very energizing. इसका मैंने बिल्कुल थोड़ा सा डाला है because when you're beginning with MCT oil, फिर इसका digestion। ये वही है जो आपकी वो पावर कॉफी में भी मिक्स करके। ओके, वो भी हम आपको सिखाएंगे कि ये आप कॉफी में कैसे यूज कर सकते हैं। I'm going to cover it with the lid. If I can find the lid. And just wait, let me introduce my recipe now. Okay. तो हम जो बना रहे हैं हेल्दी पराठा, उसमें मैं 4 किस्म के आटे यूज कर रही हूँ और ये भी मैंने इनसे ही सीखा है। और ये तमाम जो मैं अभी आटे यूज कर रही हूँ वो ग्लूटेन फ्री है। तो ये है जी हमारा जवार का आटा। ये हमने इतना पोर्शन लिया जवार, ठीक है, जवार। फिर ये है बकव्हीट। सामिया जरा इसके बारे में कुछ बताएं। अच्छा, बकव्हीट जो है ये आजकल हेल्थ के वर्ल्ड में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है। बकव्हीट का ब्रेड, बकव्हीट से सारा कुछ बन रहा है। और मैं एक जमाने में रिसर्च करती थी बकव्हीट कहाँ से मंगवा। मैंने रिसर्च की तो पता चला कि हमारा गिलगित बल्तिस्तान बकव्हीट प्रोड्यूस करता है। और ये बहुत एंशिएंट ग्रेन है ना, सीड। It's a seed. Seed. Actually, seed. It's not a grain. Yeah. It's a seed और वो फ्लावरिंग प्लांट होता है जिससे ये सीड आता है। Okay. अब मैं इसमें ये हमने इक्वल पोर्शंस में डाला। अब मैं इसका आधा पोर्शन बेसन का मिक्स कर रही हूँ, चिकपी फ्लावर और ग्लूटेन फ्री। और ये हम थोड़ा सा मिलेट यानी के बाजरा, बर्ड फूड थोड़ा सा ये भी ऐड कर रहे हैं। ये भी बहुत हेल्दी होता है। और हमने एक आलू लिया, एक आलू उसको कद्दूकश करना है आपने इस फॉर्म में और पानी से धो के अच्छी तरह निचोड़ के वो इसमें डाल देना है। फिर हमने एक इसी तरह ग्रेटेड गाजर है वो डाल देनी है। ये सब पराठे में डाल, सब कुछ पराठे में। और इसमें हमारा जाएगा ये हरा प्याज कटा हुआ अराउंड 2 टेबलस्पून, कड़ी पत्ता कटा हुआ अराउंड 1 टेबलस्पून और हरी मिर्चें आप हस्बे जायका डालें। उसके बाद जी ये है हमारा सेसमी सीड्स। ये भी मैंने 2 टेबलस्पून जो इसमें डाल दी हैं। हम डालेंगे इसमें हल्दी, जीरा हस्बे जायका डाल लें। मुझे बहुत ज़्यादा जीरा पसंद है और हल्दी का भी इंटेक आपका बहुत ज़रूरी होता है अपने खाने में। इट्स रियली गुड फॉर योर हेल्थ या आपके इन्फेक्शंस वगैरह वगैरह। यानी कि ये जो आपके जिस्म में सोजन होती है ये उसको प्रिवेंट करता है। और अपने मर्जी के मुताबिक आप लाल मिर्च डालें। अच्छा, और थोड़े से फ्लेक्स ये डल गए, हस्बे जायका नमक ये हो गया। और अब हमने इसको गूंद लिया। अच्छा जी, इसको बहुत ज्यादा आपने लिक्विड ही नहीं करना क्योंकि प्याज का भी पानी है, गाजर का भी पानी है। इसको इस तरह गूंद के आपने 10 मिनट के लिए साइड पे रख दें। आइस में अभी नहीं डाल रही, ओके, बिकॉज़ फ्रोजन बेरीज हैं, पहले चख लेते हैं। ओके, फिर उसके हिसाब से। तो आपने मीठा कुछ नहीं डाला? मीठा मैं अभी पहले इसको चखूंगी, ओके, और फिर उसके हिसाब से स्टीविया पाउडर डाल। एंड स्टीविया बहुत हेल्दी अल्टरनेटिव है। स्टीविया इज द ओनली हेल्दी अल्टरनेटिव टू शुगर। ओह वाओ, एंड इट्स इजीली अवेलेबल। प्लीज इसको आप और कोई भी वो जो अल्टरनेटिव शुगर आती है मत यूज करें, बिल्कुल, दे आर रियली बैड फॉर यू। Stevia is the healthiest form of alternative of sugar. If my shake was very quick, that is why it's a meal on the go. Yeah, ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आपने वीकेंड्स पे पराठे का आपका दिल है तो ट्राई करें इसे। मैं तो हफ्ते में 1 दफा खाती हूँ।
अच्छा जी, हमने तवा प्री हीट किया हुआ है हल्का सा, बहुत तेज आग नहीं, और ब्रश के साथ हम देसी घी यूज कर रहे हैं इसमें। तो ये करके हमने तवा ये कर दिया। अब आपने एक हेल्दी अमाउंट का पेड़ा लेना है और इसको इस पे रख के, इट्स अ नॉन स्टिक, लेकिन आपके पास जो भी मोटे पेंदे वाला तवा है। फिर थोड़ा ब्रश ज्यादा करना। मुझे एक ढक्कन देंगी सामने इसको कवर करने के लिए? एनी पैन कवर? नो। इसको मैं इसके ऊपर रख रही हूँ ताकि ये ऊपर से भी सख्त हो जाए, नीचे से भी हो जाए, और उसके बाद हम इसको पलटेंगे, थोड़ा सा दूसरी साइड पे देसी घी का ब्रश करेंगे, एंड देन इट्स रेडी। हैव इट विद दही एंड अचार इन योर नाश्ता। जी नाश्ता तैयार है और मैं पहले कर रही हूँ स्मूदी ट्राई। अच्छा सामिया, किसी भी दूध में बन सकता है? बिकॉज यू prefer almond milk. Why? Because a lot of people are lactose intolerant. So एक तो जो दूध मिलता है बाजार में, जो डब्बों में मिलता है, वो वैसे भी it's really processed, इको वाली भैंसों से पाउडर से बनता है वो somehow। हाँ, वो सारा वेजिटेबल ऑयल है, प्रिजर्वेटिव डाल जी, ताकि वो खराब ना हो। तो ये बहुत, अगर आपको नहीं है ग्लूकोज इंटॉलरेंस, क्योंकि वी कांट डिटरमिन अनलेस वी डू एन एलिमिनेशन डाइट व्हिच वी कवर इन सम एपिसोड। ओके, तो आई प्रेफर टू यूज आलमंड मिल्क बिकॉज़ आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट। और ये हाई इन प्रोटीन भी है? ये हाई इन प्रोटीन भी है और ये फ्रेश घर पे बना है। ओ, इसकी रेसिपी भी हम देंगे, बिल्कुल देंगे। आप जरा मेरा पराठा खा के देखें। मैं आपका पराठा थोड़ा सा चखूंगी क्योंकि मैंने अपने से भी इंटॉलरेंट। कितनी? व्हाई? आई हैव IBS। Oh, irritable bowel syndrome. Yeah. Movement. Oh. They're all mouthfuls. Yeah. Not bad, na? It's amazing. Yeah. अच्छा, मुझे सामने ये बताओ, ग्लूटेन क्या है? Gluten basically, excuse me, wheat की प्रोटीन। और वैसे ग्लूटेन जो थी ना हमारे ह्यूमन मैनकाइंड को इतना ज्यादा इरिटेट नहीं करती थी, क्योंकि ग्लूटेन तो सदियों से खाई जा रही है। यानी कि ये व्हीट और कुछ और ग्रेन्स और उनमें मौजूद होती है, ऑलरेडी होती है, ओके, ग्रेन के अंदर है। सो यू नो हर ग्रेन की एक अपनी प्रोटीन होती है। ओके, व्हीट की प्रोटीन है, इट्स कॉल्ड ग्लूटेन। ठीक है। अब ग्लूटेन से एक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है ग्लियाडिन। उसको बॉडी अटैक करती है इस तरह से जैसे कि वो कोई फॉरेन सब्सटेंस बॉडी में आ गया, और उससे मिलते जुलते कुछ हमारे नेचुरल भी बॉडी के अंदर ट्रांसमिटर्स, हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं। तो जब हमारी जो आती है सेल्स की आर्मी उनको अटैक करने के लिए, दे कांट डिस्क्रिमिनेट, यानी कि आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट करना शुरू कर देती है, और उस फाइट में वो आपका भी नुकसान करती है। ऑटो इम्यून डिजीजेस व्हिच इज अ सेपरेट सब्जेक्ट। सो बहुत सारे लोग जिनको ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, उनको वी टेल देम टू अवॉइड ग्लूटेन बिकॉज it's been established now over the last few decades with studies कि gluten sensitivity है। So एक एलर्जी होगी और एक सेंसिटिविटी। तो आपका क्या ख्याल है, ये एंशिएंट टाइम से होगा, ये रीसेंट डेवलपमेंट है बिकॉज ऑफ प्रोसेस्ड फ्लावर? या जब अगेन वही जो मैंने एक दफा पहले बात की, जब चीजें कमर्शलाइज्ड हो जाती हैं, उनकी प्रोडक्शन को आप बढ़ा देते हो, तो वॉल्यूम के लिए, दूसरा उसको गंदम को सॉफ्ट करने के लिए उसके अंदर जो सारी अच्छी चीजें वो निकाल देते हैं, उसके ऐसे हाइब्रिड्स बना लिए जो सॉफ्टर रोटी देते हैं। ओह, तो उसमें जो उसको सॉफ्ट तो करती ग्लूटेन। ओके, ये जो तुमने बनाया पराठा, ये देखो कितना खस्ता है। ये खस्ता है। हाँ। तो ये जब भी आप कोई ग्लूटेन फ्री फ्लावर्स इस्तेमाल करोगे, वो उस तरह से मलाई की तरह नरम नरम नहीं होगा। और जब से एज योर माय न्यूट्रिशनिस्ट आपने मुझे अल्टरनेटिव आटों पे लगाया, आई स्वेयर में मेरा हाजमा बेहतर हो गया, और वो जो एक खाना ऊपर तैरता था, एनर्जी लेवल, और समहाउ
इसके खाने से मेरा वेट भी स्टेबल हो गया। यस, ये उतना इंसुलिन स्पाइक नहीं देता। एनीवे, ये थी हमारी आज की रेसिपीज। होपफुली आप भी ट्राई करें, इस्तेमाल करें। इट्स अ फुल मील, इट्स चीट डे, हेल्दी चीट डे। पराठा बना के खाएं, जो सब्जी ऐड करनी है करें, एंजॉय करें और अपनी सजेशंस भेजें और हमें अपनी रेसिपीज भी भेजें ताकि हम वो बना के लोगों तक पहुंचा सकें। सी यू नेक्स्ट वीक।